अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डाइटिशियन अस्कान फ़ाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी वीडियो है वेट गेन के बारे में। बहुत सारे लोग वेट गेन की वजह से भी परेशान हैं। वेट लॉस तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन वेट गेन भी बहुत मुश्किल है। वेट लॉस वाले समझते हैं कि वेट गेन शायद करना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेट गेन करना भी इतना ही मुश्किल है जितना वेट लॉस करना। आज की वीडियो में मैं कंप्लीट डाइट प्लान शेयर करूंगी कि वेट गेन के लिए आपको क्या खाना चाहिए। सुबह नाश्ते में, दोपहर में, लंच, पूरा डाइट प्लान होगा जो आप फॉलो करके अपना वेट गेन करवा सकते हैं। लेकिन वेट बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम अपना हेल्दी वेट गेन करें। हम ऐसा वेट ना गेन करें जिसमें हमारी फैट ऑप्शन ज़्यादा हो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घर में स्टार्ट कर लिया वेट गेन करना, किसी कंसल्टेशन के बगैर, किसी प्रॉपर गाइडेंस के बगैर। तो उससे क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा फैट लेने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा कार्ब्स ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में फैट डेपोजिशन होने लग जाती है। फैट से क्या होता है कि बहुत सारे हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल का मसला हो जाता है, किडनी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें चाहिए कि प्रॉपर गाइडेंस लें, कंसल्टेशन लें और उसके साथ हम अपना प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करें। सबसे पहले हमारे पास जो क्लाइंट या कोई भी पेशेंट आ रहा है तो हम उसकी क्या लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री या उसकी जो डाइट हिस्ट्री है वो लेते हैं। फैमिली हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं कि इसकी फैमिली में क्या यही एक वेट जो गेन है वो एक प्रॉब्लम रहा है, या सिर्फ यही एक पर्सन है जिसपे वेट गेन एक मुश्किल काम है। सो हम उसकी फैमिली हिस्ट्री लेने के बाद उसकी डेफिशिएंसीज की तरफ आते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को देखते हैं। अगर उसके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, उसकी जिल्द लटकी हुई होगी, बालों में रौनक नहीं होगी, बाल गिरते होंगे, इसके अलावा जिल्द में रौनक नहीं होगी, रंग पीला होगा, नाखूनों का पीला होना, ये सारे उसके सिम्टम्स आ जाते हैं जो हमें ये शो करेंगे और उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। तो सबसे पहले हमें उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कवर करना है, उसको सप्लीमेंट्स के थ्रू, आइदर के फूड के थ्रू उसको हमने ऐसा हेल्दी जो डाइट प्लान देना है जिसके अंदर उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी रिकवर करे और उसका वेट गेन भी हो। अगर जब तक आपकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं वो रिकवर नहीं करेंगे तब तक आपका वेट गेन भी नहीं हो सकता। हेल्दी वेट गेन क्या है कि हमारा वीक में 1 to 1.5 kg वेट जो है वो इंक्रीज़ हो। 1 to 1.5 kg इंक्रीज़ करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी पर डे यानी डेली जो हम कैलोरीज ले रहे हैं उसमें 500 कैलोरीज ऐड करें। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो 2000 कैलोरीज ले रहा है या उसकी नीड 2000 है, तो उसे चाहिए कि वो 2500 कैलोरीज ले डेली। 500 ऐड करने से क्या होगा कि उसका वीक में 1 to 1.5 kg जो है वो इंक्रीज़ होगा। सो हम अपना डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, प्री ब्रेकफास्ट हमारा आता है सुबह अर्ली मॉर्निंग, हमारा 6 AM के राउंड अबाउट होता है, या 6:30 या 5:30 के राउंड अबाउट हमारा प्री ब्रेकफास्ट होता है। प्री ब्रेकफास्ट में स्मूदीज़ हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्मूदीज़ कम मिकदार के अंदर हमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज देती हैं। हम फॉर एग्जांपल बनाना स्मूदी बना सकते हैं, हम उसके अंदर आलमंड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, नट्स ऐड कर सकते हैं, डेट्स ऐड कर सकते हैं। बनाना जो है वो न्यूट्रिशियस, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, इसके साथ साथ वो कार्ब्स का बहुत अच्छा सोर्स है। सो अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि 2 to 3 बनानाज आप पर डे मस्ट कंज्यूम करें। इसके साथ साथ हम न्यूट्रिएंट की बेस्ट एब्जॉर्प्शन के लिए मोरिंगा ऐड कर सकते हैं। मोरिंगा हमारे न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को फास्ट करता है। इसके अलावा वो लोग जिन्हें भूख नहीं लगती है, जिनसे ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता, उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है कि वो मोरिंगा ऐड करें, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा। इसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट आता है। ब्रेकफास्ट राउंड अबाउट 8 या 8:30 के राउंड अबाउट होना चाहिए। उसमें आप देसी घी का पराठा ले सकते हैं, इसके अलावा फ्रेंच टोस्ट ले सकते हैं। फ्रेंच टोस्ट आप 2 to 3 लेंगे। ये फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप देसी घी का पराठा लें, उसके साथ आपको चाहिए कि आप बॉइल्ड एग्स लें। 2 बॉइल्ड एग्स इनफ है। अगर आपको बीपी का मसला है या कोलेस्ट्रॉल का इशू है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, तो आप एक एग जो है वो कंप्लीट लें, ठीक है। एक जो है वो आप सिर्फ एग वाइट लें, ठीक है। 2 एग लेने हैं, 1 एग कंप्लीट एंड 1 सिर्फ उसकी जो सफ़ेदी है वो लेनी है, जर्दी नहीं लेनी। इसके साथ साथ ब्रेकफास्ट में हमें डेरी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए। डेरी में हमारे पास एक हेल्दी और अच्छा ऑप्शन आता है डिज़र्ट्स का, यानी कि हम खीर ले सकते हैं, हम हलवे ले सकते हैं बना के। तो हमने बनाना है इसको देसी घी में बनाएं, वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। चीनी की बजाय हेल्दी ऑप्शन इस्तेमाल करें, गुड़ या शहद, शक्कर इस्तेमाल करें, चीनी नहीं इस्तेमाल करनी। ये हमारे पास हेल्दी वेट गेन करवाएंगे। इसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक आता है राउंड अबाउट 11 AM। उसमें हमने लेना है फ्रूट। हम फ्रूट की सर्विंग्स 2 फ्रूट सर्विंग्स ले सकते हैं। आजकल समर सीज़न है, मैंगो का सीज़न है, तो आप 1 to हाफ मैंगो जो है वो इनफ है हमारे लिए। 1 मैंगो या जो 1 and हाफ जो होता है ये आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप उस टाइम पे खजूरें ले सकते हैं। अगर आपने सुबह खजूरें नहीं ली प्री ब्रेकफास्ट में, तो आप खजूरें लें। एटलीस्ट कम से कम जो है वो 3 खजूरें मस्ट हैं वेट गेन वालों के लिए। इसके अलावा अगर आप खा सकते हैं तो आप 5 से 6 भी खा सकते हैं। तो अगर आपने सुबह प्री ब्रेकफास्ट में खजूरें ऐड नहीं की अपनी स्मूदी में या शेक में, तो आप इस टाइम
आप खजूरें ले सकते हैं, आपने फ्रूट्स लेने हैं, आपने 2 to 3 सर्विंग्स फ्रूट्स की लेनी है। लंच की तरफ आते हैं, लंच आपने 2 PM करना है और उसमें आपने ऐड करना है राइस। आप ले सकते हैं राइस, आपने 2 पोर्शंस लेने, यानी आपकी हाफ प्लेट जो है वो राइस हो एंड हाफ प्लेट आपने लेंटिल्स लेनी, यानी कि दालें। ठीक है, दालों में आपने कम ऑयल में तड़का लगी हुई आपने दालें लेनी है। आप उसमें देसी घी ऐड करें। ठीक है, प्रोसेस्ड ऑयल्स नहीं यूज़ करें, देसी घी ऐड करें। ऑलमोस्ट 1 टीस्पून आप उसमें देसी घी ऐड करें। इसके साथ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने चाय का इस्तेमाल फ़ौरन नहीं करना। चाय का जब इस्तेमाल आप फ़ौरन करेंगे तो वो आपकी न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को रोक देगा, न्यूट्रिएंट्स को बाइंड करके आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करने देगा, तो उससे वेट गेन नहीं होगा। मिड इवनिंग स्नैक आ जाता है ऑलमोस्ट 4 बजे या 4:30 बजे। उस टाइम आपने क्या करना है कि एक हैंडफुल ऑफ नट्स लेना है, या इसके अलावा आप खजूरें ले सकती हैं, और इसके साथ साथ आप आलू बॉयल्ड जो पोटैटोज़ हो सकते हैं वो ले सकते हैं। 1 बॉयल्ड पोटैटो और स्मॉल जो है वो 2 बॉयल्ड पोटैटोज़, और अगर कोई लार्ज है तो वो आप 1 बॉयल्ड पोटैटो ले सकते हैं। इसके अलावा स्वीट पोटैटोज़ यानी शकरकंदी जो है वो बहुत अच्छा है, हेल्दी ऑप्शन है, अच्छी कार्ब्स है उसके अंदर। आप शकरकंदी की जो चाट है वो ले सकते हैं, बॉयल्ड शकरकंदी ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है डिनर। डिनर में आपने अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा करना है। इसमें आप ले सकते हैं 200 ग्राम और 250 ग्राम जो है वो आप ले सकते हैं। जो ग्रिल्ड चिकन है या ग्रिल्ड फिश है वो ले सकते हैं। इसके साथ आप चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल हमारे लिए वेट गेन के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसके अंदर कार्ब्स जो है वो ज़्यादा अच्छी है, जो हमारे वेट गेन के लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। इसके अलावा जब रात की बात करें बेड टाइम की, तो आप कोई भी शेक ले सकते हैं। अगर आपने मॉर्निंग में स्मूदी ले ली है प्री ब्रेकफास्ट में, तो आप रात के वक्त जो है वो शेक बना लें। शेक आप बनाना शेक ले सकते हैं इस टाइम पे, या आप इस टाइम पे स्मूदी भी ले सकते हैं। आप नट्स का शेक ले सकते हैं, उसमें आप पीनट बटर ऐड कर लें, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कैलोरीज ज़्यादा हो जाएंगी, आपको शेक जो है वो अच्छा ऑप्शन है आपके वेट गेन के लिए। अगर आपको मसला होता है कि आप रात को इतना हैवी शेक नहीं पीना चाहते या स्मूदी नहीं लेना चाहते, तो आप 2 कप्स जो है वो सादा दूध पी सकते हैं, उसके साथ आप नट्स ले लें। ठीक है, आप 6 आलमंड्स ले सकते हैं, इसके अलावा पिस्ते वगैरह ले सकते हैं। तो आप रात के वक्त सिंपल दूध भी पी सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से वेट गेन नहीं होता है, लोगों को कौन से प्रॉब्लम है, कॉजेज़ क्या हैं कि वेट गेन नहीं हो रहा होता। सबसे पहले तो आता है कि शुगर की जो पेशेंट्स हैं उनका वेट गेन नहीं हो रहा होता, उनका वेट लॉस होता है। और अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है, आप ऑलरेडी जो है वो अंडर वेट है, आप वेट गेन करना चाहते हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अपना वेट गेन करने में। इसके अलावा जो लीवर के पेशेंट्स हैं या किडनी के पेशेंट्स हैं या फिर जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो लोग स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं उनका वेट गेन नहीं हो रहा था। स्ट्रेस कंडीशन में तो मोस्टली लोगों का वेट लॉस होता है, तो इस कंडीशन में वेट गेन नहीं होता। इसके साथ साथ अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो आपका वेट गेन नहीं होगा। नींद ना में पूरी हो रही हो, अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हैं तो वेट लॉस भी नहीं होगा, अगर वेट गेन करें तो वेट गेन भी नहीं होगा। सो नींद हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रात की नींद हमें पूरी करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारी बॉडी रेगुलेशन को ठीक करते हैं, मैनेज करते हैं और सही लेकर चलते हैं। और अगर हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सो ये थी आज की वीडियो और डाइट प्लान। इसमें अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में हो सकता है। और अगर आप ऐसे मज़ीद डाइट प्लान्स लेना चाहते हैं वेट लॉस के, वेट गेन के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको फ़ौरन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।